प्रेज लॉर्ड सभी को। मैं बिलीव करता हूँ कि सभी लोग अपने घर पे सेफ है। आज वेडनेसडे का सर्विस हम हमारे प्रेज एंड वर्शिप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हमारे आंखों को बंद करेंगे ताकि हम हमारे परमेश्वर से विनती करें कि उसकी आत्मा हमारे बीच में बने रहे। इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। देवा प्रसन्न ते ही वेले बरती दे। मेरे मान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह की फिर एक बार लड़ो पास उस मीठे नाम से खुदावन यीशु मसीह हम एकत्रित हो रहे लड़पा। अब धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह की लड़पा, तूने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाले रखा है खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरी उपकारों को लड़पा। धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए खुदावन यीशु मसीह लड़पा। धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह की लड़पा। इस ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा खुदावन यीशु मसीह हम एकत्रित होकर लड़पा तेरी नाम की महिमा कर रहे लड़पा। खुदावन यीशु मसीह आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपता लड़पा, आने वाले प्रेजेस को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आने वाले वर्शिप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन यीशु मसीह। इन सभी से लड़पा केवल तेरे नाम की महिमा न दे खुदावन पा। ऐसा करेंगे मैं विश्वास करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो हमारे प्रेज में बढ़ते हुए सबसे पहले गीत को हम गाएंगे, वो है सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा। पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी
विश्वास करता हूँ कि सभी लोग ने हमारे साथ में इस प्रेस को किया है। आइए अब हमारे बाइबल रीडिंग में जाते हैं, जो कि फिलिपियंस चैप्टर उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 11वां वचन। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। इस वचन से हम बिलीव करते हैं कि ये वचन हमारे लिए है आज के लिए। और हम हमारे वर्शिप में जाएंगे। हमारे वर्शिप में जाने से पहले कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को रखेंगे हम, जैसे हमारे जो कोविड जो चल रहा है, जो पैंडेमिक, उसके लिए प्रेयर करेंगे। हमारे आने वाले वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो आनंदायक के द्वारा होने वाला है, और आपके जो रिक्वेस्ट है उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। तो हम हमारी आंखों को बंद करेंगे और हमारे वचन के लिए रेडी होंगे। इस गीत के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। देवर आत्मा ने, प्रिय देवर आत्मा, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड जीसस। स्वर्ग में विराजमान खुदावन, आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड पिताजी।
पवित्र 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 खुदावन आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड हर रोज हमारी सुधि लेने वाले पिताजी आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिताजी। हर रोज लॉर्ड पिता परमेश्वर हमें नई कृपा से देखने वाले खुदावन आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस। पिताजी हर बुरी दुर्घटनाओं से, हर बुरे चीजों से हमें बचाकर हमें दूर रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड हमारे गलतियों को, हमारे पापों को लॉर्ड माफ करके लॉर्ड पिताजी हमें फिर एक बार लॉर्ड आपके बच्चे की तरह फिर एक बार हमें बुलाते हैं लॉर्ड, आपके पास रखते हैं लॉर्ड, इसीलिए आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिताजी। लॉर्ड वचन कहता है कि दूध पीती हुई माँ भी हमें छोड़कर जा सकती है, दूध पिलाती हुई माँ भी हमें छोड़कर जा सकती है खुदावन, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते लॉर्ड जीसस। पिताजी हम विश्वास करते हैं लॉर्ड पिता जी कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड मदद करना कि हम आपके साथ बने रहे लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड हमारे इस दौरान लॉर्ड, इस पैंडेमिक के दौरान लॉर्ड पिताजी आपने बहुत अद्भुत तरीके से हम सभी को संभाला है लॉर्ड पिताजी। आपकी अनुग्रह कृपा हम सब पर आपने बहुत बहुतायत से रखा है लॉर्ड पिताजी। आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर। हर एक चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, आपके उपकारों को याद करके आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जीसस। हम सब आज जीवितों की संख्या में हैं लॉर्ड, इसलिए आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड पिताजी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड, क्योंकि आप ही खुदा हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप ही सच्चा खुदा हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। आप ही जिंदा खुदा हो लॉर्ड जीसस, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है लॉर्ड, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है लॉर्ड पिताजी। आपको धन्यवाद करते हो खुदावन। ओ होली गॉड, हम आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिताजी। लॉर्ड आपने हमें हमारे बहुत सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसे उत्तर दिया लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे हमारे धारावी के इस छोटे से बाग के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपने बहुत अद्भुत तरीके से लॉर्ड हमारे धारावी में केसेस को कम किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। और बहुत सारे लोग हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर जो आज भी लॉर्ड कोविड-19 से लॉर्ड पिता परमेश्वर लड़ रहे हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। आपकी कृपा अनुग्रह उन पर बनाए रखना लॉर्ड जीसस। लॉर्ड मैं नहीं जानती वो किस तकलीफ से, किस परेशानी से गुजर रहे हैं लॉर्ड पिताजी लॉर्ड, लेकिन आप आपकी कृपा उन पर रखना लॉर्ड पिता परमेश्वर। उन्हें फिर एक बार जीने की लॉर्ड पिता परमेश्वर एक मौका देना लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। दया करना लॉर्ड जीसस पिताजी लॉर्ड। बहुत सारे लोगों ने लॉर्ड अपने प्रियो को खो दिया लॉर्ड पिता परमेश्वर। कुछ लोगों ने अपने माता को खोया, कोई अपने डैड को खोया लॉर्ड, कोई अपने बच्चों को खोया लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। आप उन सारे परिवारों के साथ में रहना लॉर्ड पिताजी, उन सभी को हिम्मत को आप देना लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। उन्होंने जो खोया है लॉर्ड उसे तो वो वापस नहीं पा सकते लॉर्ड पिता परमेश्वर, लेकिन आप में लॉर्ड यीशु मसीह में हमें ये एक आश्वासन है लॉर्ड, हम फिर एक बार सब मिलेंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर। ये उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड हमारे जीवन में लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। उसी तरह सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सेस, सारे पुलिस ऑफिसर्स और सारे स्टाफ नर्स जो लोग काम कर रहे हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं लॉर्ड उन पर आपकी अनुग्रह रखना लॉर्ड, आपकी कृपा उन पर बनाए रखना लॉर्ड, आपके प्रोटेक्शन को देना लॉर्ड पिताजी। कोई भी किसी को भी कुछ भी तकलीफ ना हो सके ऐसा मदद करना लॉर्ड। वो काम से आते जाते वक्त लॉर्ड आपके एंजल से उनको प्रोटेक्ट करना लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। आपने ऐसा किया है इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड जीसस लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। अय्या के मैसेजेस को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। इस लॉकडाउन के टाइम पे, इस पैंडेमिक के टाइम पे लॉर्ड पिता परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से लॉर्ड पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू लॉर्ड हम सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं लॉर्ड जीसस लॉर्ड। अय्या को लॉर्ड पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, आपकी आशीष से निभर देना लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी आप उनसे बातें करना लॉर्ड। आया जो कुछ भी बोलेंगे लॉर्ड पिताजी आप उनके द्वारा बातें करना लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। आपने आया को अभिषेक किया इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। आगे के वचन को आपके हाथ में सौंपती हूँ लॉर्ड जीसस। सुनने वाले सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपती हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। उनके मन को तैयार करना लॉर्ड जीसस। आपने ऐसा किया मैं विश्वास करती हूँ लॉर्ड। ये सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना मेरे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। इस बुधवार की आराधना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के वचन को हम पिछले दिनों से सुनते आ रहे हैं और इस बुधवार की आराधना में हम
विशेष तौर से पर्वतीय संदेश, यीशु मसीह ने कहा हुआ पर्वतीय संदेश के ऊपर हम मनन कर रहे हैं। द Beatitudes of Jesus Christ we are meditating. So आज के दिन हम इस तीसरी मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष दिन में। पिता, आपने हम सभी को फिर एक बार आपके वचन के ऊपर मनन करने के लिए हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ाया है, इसलिए धन्यवाद हो। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपके पर्वतीय संदेश के हर एक गुणों को अपने जीवन में अनुसरण कर सके, इसे अनुग्रह देने के लिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। आज की अगर हम देखते हैं, दुनिया जो है आज पूरी तरह से कहीं ना कहीं निराशाओं में, बहुत सारे तकलीफों में, बहुत सारे संकटों से जूझ रहा है। और इसके बीच जो है हम और एक नजरिया देखते हैं जहां पर लोग जो है, कुछ लोग दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे बहुत ही कार्यशील व्यक्ति रहते हैं। दे आर एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और ऐसे समय में, ऐसे दुनिया के अंदर जो है, जो लोग ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे चलने का प्रयास करते हैं और हमेशा अपने आप को आगे रखने का प्रयास करते हैं, ऐसी दुनिया को जब हम देखते समय पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस, जहां पर नम्रता या दीनता के विषय में जब सुनते हैं, नम्र लोग और दीन लोगों के बारे में जब सुनते हैं, ऐसे लोगों का या फिर ऐसे दुनिया जो है, ऐसे लोगों को क्या देखती है, व्हाट डू दे सी, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर हम कहेंगे, सो दे ऑलवेज सी दैट द मीक पीपल या फिर द हम्बल पीपल आर नथिंग बट दे आर द वीक पीपल। ये कहते हैं कि जो भी नम्र व्यक्ति होते हैं, दीन व्यक्ति होते हैं, वे इस दुनिया की नजर में जो है कमजोर व्यक्ति कहलाते हैं। बट उसी तरह से अगर हम कहेंगे, क्या सच में प्रभु जो है ये वचन जब कहा उन्होंने कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। व्हाट डज इट मीन? क्या यीशु मसीह इस बात में लेकर के क्या कहीं पर कंट्रोवर्सी हुआ है? अगर सच कहेंगे, क्या वचन जो है क्या झूठ बोलता है? अगर इस बात को अगर हम मनन करते हैं, आज की दुनिया में क्या कोई जगह नहीं है आज इस मीक लोगों के लिए? सो हाउ इज इट पॉसिबल? किस तरह से होगा? सो आज हम मनन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मीकनेस। आज हम ये देखेंगे कि नम्रता क्या है, नम्र लोग कौन है, ये स्वभाव क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं मीकनेस के बारे में, इसका इंग्लिश का शब्द का अर्थ जो है इस तरह से होता है, बहुत ही सौम्य, बहुत ही धीमा, और इस तरह से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं और उस व्यक्ति को जो है इजीली नीचे गिरा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है नम्र लोगों के प्रति, नम्र लोगों के विषय में। द मीकनेस इज टू बी जेंटल, माइल्ड, टेम और इजीली मैनेज्ड और हैंडल्ड। हो सकता है कि बहुत ही जल्दी उनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सच बात है? यस, इट इज देयर, बट मीकनेस इज नॉट द वीकनेस। आप सुनिए इस बात को, मीकनेस इज नॉट द वीकनेस। नम्रता जो है वो हमारे जीवन में कमजोरी नहीं है। बाइबल के अंदर जब हम इस ग्रीक शब्द को देखते हैं, ये शब्द इसका अर्थ जो है बताता है नम्रता के विषय में। व्हाट इज दैट ग्रीक वर्ड? ग्रीक वर्ड यूज्ड इज प्राउटेस। प्राउटेस, प्राउटेस का मतलब होता है कि मीकनेस करके दिया गया है, लेकिन उस शब्द को जो है विवरण में अगर हम देखते हैं, इस तरह से कहा जाता है, पहला मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है कम गुस्सा भी नहीं होना है, ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो सही समय पर गुस्सा करता है और गलत समय पर गुस्सा नहीं करता है। ये एक अर्थ होता है, एक अर्थ बताती है। दूसरा और एक बात यह है कि प्राउटेस का मतलब होता है कि एक जानवर को घर में जब हम पालते हैं, उसको सिखाते हैं, घर के मालिक जो भी कहता है वो सुनता है। हो सकता है कि एक डॉग हो, पपी हो,
अगर जितना भी वाइल्ड क्यों ना हो, लेकिन उसको ट्रेन करने के बाद में वो काबू में रहता है। घोड़ा, एक जंगली घोड़ा कितना भी अपने आप को जो है एग्रेसिव क्यों ना रहे, लेकिन उसको ट्रेन करने के बाद वो काबू में रहने लगता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मीकनेस। ये भी जो है नम्रता कह सकते हैं। तीसरा जो है अर्थ ये बताता है नोइंग अबाउट योर सेल्फ, हम अपने आप के बारे में जानना और ये रिकॉग्नाइज करना कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है। व्हाट इज द वीकनेस, व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पोटेंशियल, मेरे अंदर क्या है, इस बात को जानना और उसके बाद इसके ऊपर काबू कर कर चलना, having a control. So all three meanings, if you see, one thing it comes, it is about a man having a control of his own potential. या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैन मास्टरिंग his power, या फिर एक व्यक्ति जो है अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति को काबू में रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज क्या ऐसा मनुष्य से हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। और इसीलिए कई बार जो है आज मनुष्य बहुत ही एग्रेसिव होते जा रहा है, या तो फिर हो सकता है कि बहुत ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है, सबको गिराने का प्रयास करता है, आगे बढ़ने का प्रयास करता है। नम्र होकर जीने का प्रयास बहुत ही कम लोग करते हैं। और इसीलिए हमें एक व्यक्ति जो है इस तरह से कहता है, जॉर्ज विल्सन सेज, मीकनेस इज द मार्क ऑफ अ मैन हु हैज बीन मास्टर्ड बाय गॉड। या फिर एक कह सकते हैं नम्र व्यक्ति जो है एक ऐसा व्यक्ति कहलाता है जो परमेश्वर के अधीन में रहने वाला, परमेश्वर के काबू में रहने वाला व्यक्ति है। और इसीलिए मैंने आज टाइटल भी दिया है, मीकनेस द लाइफ अंडर गॉड्स कंट्रोल। मीकनेस द लाइफ अंडर गॉड्स कंट्रोल, या नम्रता जो है हम अपने परमेश्वर के काबू में अपने जीवन को बिताने का मतलब होता है। बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बाइबल के अंदर देखते हैं मीकनेस के बारे में, जुने नियम में जो है मूसा को कहा गया है, मोसेस को ये कहा गया है कि ही इज द मीकेस्ट मैन इन द मीक मैन इन द होल अर्थ। पूरी दुनिया में जो है मूसा वो जो है एक नम्र व्यक्ति था। इनके अलावा अगर हम कहा जाए, यीशु मसीह स्वयं जो है अपने आप के बारे में कहता है। यीशु मसीह अपने टाइटल्स कई जगहों पर अलग अलग टाइटल दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ही एक अच्छा चरवा हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही उजाला हूँ और मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ये टाइटल्स उन्होंने कहा, लेकिन जब उनके कैरेक्टर के बारे में जब वो कह रहे थे तब उन्होंने ये कहा, मत्ती उसका 11वां अध्याय 28 से 30 वचन के अंदर हम पाते हैं कि कम टू मी, मतलब मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए लोग सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उसके आगे ये कहता है कि तुम मेरे जुए को अपने ऊपर ले लो, टेक माई योक अपॉन यू फॉर आई एम जेंटल एंड मीक। मैं जो है बहुत ही नम्र और दीन हो, इसलिए मेरा जुआ तुम अपने कंधों पर उठा लो करके कहता है। और उसके साथ मेरे से सीखो, इस तरह से कहता है। सच में अगर यीशु मसीह का जीवन को अगर हम देखते हैं, he was a master of the meekness, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इस नम्रता को शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने अपने कैरेक्टर में दर्शाया है। फिलिपियोस का 2 अध्याय 5वें वचन से 11वें वचन के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह के पूरी नम्रता के बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर विवरण किया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द केनोसिस थ्योरी। केनोसिस थ्योरी मतलब एम्प्टीनेस, अपने आप को दीन करना, अपने आप को शून्य किया हुआ। यानी कि यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर होने के बाद अपने आप को कैसे कि उसने नम्र किया है, इट इज ऑल गिवन इन दीज वर्सेस। इस वचन के अंदर उन्होंने दिया गया है। क्या है वहां पर वचन के अंदर हम कहेंगे, उन्होंने जो है मानव अवतार यानी कि मानव रूप लिया। गॉड बनकर मानव रूप लेना, यही एक नम्र की बात है, नम्रता की बात है। और उन्हें उनका जन्म कहां पर हुआ? मेजर गौशाले में। नम्रता की बात है। उनके जन्म की सुसंदेश स्वर्गदूतों ने किनको दिया? चरवाहों को दिया, नम्र लोगों को दिया करे कहते हैं। और उनका जीवन किन लोगों के बीच में ज्यादा बिताया? राजा या फिर महाराजा या फिर सदुकाई या फरीसियों के बीच में नहीं, बल्कि हमेशा गरीब लोगों के बीच में, हमेशा जो मार्जिनलाइज्ड यानी कि जो लोग तिरस्कार किए हैं उनके बीच में, पापियों के बीच में, जो लोग बीमार और जो दुष्टात्माओं से पीड़ित है उनके बीच में रहे हुए हैं।
नम्र व्यक्ति बनकर नम्र लोगों के साथ उन्होंने जिया है। अपने टीचिंग्स यानी कि अपने शिक्षा जब दे रहे थे पूरे अधिकार से दे रहे थे, लेकिन नम्र होकर दे रहे थे। When his teachings was there, ये संदेश जो हम सुन रहे हैं पर्वतीय संदेश, जब पहाड़ के ऊपर उन्होंने कहा, बहुत ही नम्रता से उन्होंने कहा होगा, लेकिन अधिकार के साथ, बहुत ही गहराई के साथ इन वचनों को उन्होंने कहा है। जब भी वो कहते, जो कुछ भी कहते, सही है, गलत है। अगर जहां पर भी अगर गलत है वहां पर सही समय पर उन्होंने गुस्सा किया है। उदाहरण के लिए मंदिर के शुद्धिकरण करते समय उन्होंने गुस्सा कर या फिर अपने गुस्से को जो है, अपने क्रोध को उनके ऊपर लाकर सारे लोगों को वहां से हटा दिया करके कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेनी टाइम ऐसे समय पर हुआ जब बहुत सारे फरीसी सदुकाई उनके पास प्रश्न अगर पूछते थे, बहुत ही चतुराई से और बहुत ही नम्रता से उनको उत्तर दिया करते थे। सो इट मीन्स व्हाट इन ओवरऑल क्या कहेंगे कि यीशु मसीह जो है एक नम्रता का एक मॉडल है, नम्र जीवन का एक मॉडल है। और इसीलिए वो यीशु मसीह आज मुझे और तुम्हें जो है ये कह रहा है, कम एंड लर्न फ्रॉम मी, आओ और मुझसे सीख लो। आप लोग ये कह रहे हैं, cause I am meek and humble। क्यों? क्योंकि मैं नम्र और दीन होकर कहता है। What a best way for all of us to learn from this Jesus। कितनी उत्तम बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह से उनके जीवन के द्वारा आज हम इस नम्रता को सीखे। ओसवर्ल्ड चैम्बर्स करके एक परमेश्वर का दास है, वो ये कहते हैं कि बाइबल के अंदर हर एक व्यक्तियों का जब उनके चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में कहा गया था, एक एक उनके कैरेक्टर को उन्होंने बताया। हो सकता है कि किसी का धीरज है, अय्यूब का धीरज था, मूसा का नम्रता थी, और उसके बाद अब्राहम का विश्वास था। ऐसे उनके कैरेक्टर को दर्शाया। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में अगर हम कहते हैं, बट इन जीसस ऑल द वर्चूज आर देयर, सभी गुण जो है उनके अंदर समाये हुए करके देखते हैं। यू टेक मीकनेस, नम्रता लीजिए, धीरज लीजिए, संयम लीजिए, प्यार लीजिए, हर एक चीज उनके अंदर हमें देखने मिलता है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि आओ मेरी जुए को आप अपने ऊपर लो, योक, तो मेरे योग को जो है वो अपने ऊपर लो करके कहता है। हल जोतते हैं, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है यीशु मसीह ने। आप लोगों ने देखा होगा कि खेती बाड़ी करते समय पर हल जोतते समय दो बैल जो है हमेशा रहते हैं, और ये दो बैल साथ में चलना पड़ता है। उनके कंधों के ऊपर जुए जो लकड़ी रखते हैं वो दोनों साथ में चलते हैं, साथ में काम करते हैं। एवरीथिंग इज डन बाय दैट। और इनका चलाने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बुलावा दे रहा है पता है हम सभी लोगों को? कह रहा है तुम आओ मेरी जुए को उठाओ, मैं ऑलरेडी उठाया हूं और तुम अभी उठाओ, मेरे साथ चलो और मेरे साथ सीखो। इज इनवाइटिंग अस टू वॉक एंड वर्क विथ हिम सो दैट वी विल लर्न द मीकनेस। हम उनके साथ चले और उनके साथ काम करें, तब जाकर जो है हम इस नम्रता को अपने जीवन के अंदर अपना सकते हैं। हाउ कैन वी डेवलप दिस मीकनेस ऑफ क्राइस्ट इन माई लाइफ? मैं इस मसीह की नम्रता को अपने जीवन में कैसे पा सकता हूं? अगर आप कहेंगे दिस इज द वे यू लर्न फ्रॉम हिम, उनके साथ रहकर हमें सीखना है। सबसे पहली बात है कि हम ये देखते हैं कि इस नम्रता को अपने जीवन में लाने के लिए लिविंग अंडर गॉड्स कंट्रोल, परमेश्वर के काबू में रहकर हमें अपना जीवन जीना है। कंट्रोल, आज एक कंट्रोल शब्द जो है सुनने के बाद हम सभी लोगों को एक बात तो याद आती है, अरे इसको वो कंट्रोल करता है, उनको ये कंट्रोल करता है। सब चीजें जो है आज कंट्रोल पे चल रही हैं। कोई भी चीजें लीजिए, एवरीथिंग, हर एक चीज जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कंट्रोल में चल रहा है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय समबडी। लेकिन आज मैं ये कहूंगा, आज मनुष्य किस बात से कंट्रोल हो रहा है पता है? एवरी इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय हिज माइंड। हर एक व्यक्ति जो है अपने माइंड के द्वारा आज कंट्रोल हो रहे हैं। कंट्रोल करते समय पर माइंड को ट्रेन करते हैं, या फिर माइंड जो है अपने बॉडी को, अपनी इच्छाओं को, अपने सारी बातों को वो कंट्रोल कर रहा है। सो व्हाट वर्ड ऑफ गॉड सेज, अगर मुझे इस नम्रता को लेना है, उस मसीह के समान अगर मुझे जीना है, मसीह की नम्रता को मेरे जीवन में अपनाना है, तो प्रभु के कंट्रोल में हमें जीना है। तो प्रभु के कंट्रोल में हम कैसे जिए? पहले इस माइंड को अपने कंट्रोल में करें। इस माइंड को हम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। कौन करेगा? इस माइंड को कंट्रोल करने वाला एक ही है, वो है मेरा परमेश्वर। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है
कि यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। पहला कोरिन्थियों का 2:16 ये कहता है हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। तुम जो है मसीह के मन को या फिर मसीह के दिमाग को अपने अंदर ले लो। फिलिपियोस का 2 अध्याय के अंदर 5वें वचन के अंदर हम ये देखते हैं, जो वचन हमने पढ़ा है, कहते हैं सुना है कि मसीह के समान तुम्हारा स्वभाव हो, यानी कि मसीह के समान तुम्हारा मन भी उस तरह से होना है कर कहते हैं। क्या था मसीह का मन, माइंड? मसीह का माइंड क्या कैसे था? ही वॉज रिसीविंग द गॉड्स वर्ड फ्रॉम हिम। परमेश्वर से उन वचनों को अपने पास लेता और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताया है। वचन ये कहता है कि उनके अंदर कोई भी दोष नहीं थी, वो निर्दोष, पवित्र और बहुत ही शुद्ध व्यक्ति बनकर उन्होंने अपने जीवन को जिया है। तो आज मैं और आप जो है अपने जीवन में अगर नम्रता को स्वीकारना है तो सबसे पहले क्या करना है? प्रभु के वचन को मुझे स्वीकारना है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 21वें वचन के अंदर ये कहता है that you receive the word of God with meekness and humility। तुम प्रभु के वचन को जो है दीनता और नम्रता से स्वीकार करो और उसके अनुसार चलो। Then only we will be able to receive the meekness of God। तभी हम परमेश्वर की इस नम्रता को अपने जीवन में पाएंगे। मसीह ने क्या किया? और परमेश्वर के अधीन रहने का, कंट्रोल में रहकर देने का, He always fulfilled the Father's will। उन्होंने जो है हमेशा पिता की इच्छा को उन्होंने पूरी किया है। यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 38वां वचन कहता है मैं इस धरती पर आया हूं एक ही एक मकसद, वो है प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए। अपना ताकत, अपनी क्षमता, अपनी दैविकता दर्शाने नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए। That's where the meekness was revealed in him। कहीं वहीं पर जो है हम देखते हैं कि उनकी नम्रता वहां पर दिखाई गई है। गत्सेमनी बगीचे के अंदर जब उन्होंने प्रार्थना किया, उनका पसीना जो है लहू के समान बाहर आ रहा था, तो क्या प्रार्थना किया? प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। लॉर्ड नॉट माई विल बट योर विल बी डन कहकर कहता है। क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु को भी सहने समय उन्होंने एक ही कहा लॉर्ड नॉट माई विल बट योर विल। प्रभु आपकी इच्छा पूरी होकर के कहता है। तो आज सबसे पहले अगर हम कहेंगे नम्रता मेरे जीवन के अंदर अपनानी है, तो लिविंग अंडर गॉड्स कंट्रोल। गॉड्स कंट्रोल में कैसे रहें? माई माइंड शुड बी कंट्रोल्ड बाय माई गॉड। प्रभु के द्वारा हमें कंट्रोल होगा। प्रभु के द्वारा कैसे कंट्रोल होगा? मेरा मन जो है वचनों से भरना है, मेरा मन जो है प्रभु की इच्छा को पूरी करने में लगाना है। ऑटोमेटिकली ये नम्रता जो है मेरे अंदर आने लगती है। द सेकेंड इज, दूसरा तरीका जो है इस नम्रता को हमारे अंदर हमारे जीवन में लाने के लिए, वी हैव टू लिव विद द पीपल लाइक क्राइस्ट। यीशु मसीह के समान लोगों के साथ हम अपने जीवन को बिताना है। एफेसियोस का 4वां अध्याय 1 और 2 वचन ये कहता है कि तुम एक दूसरे के भार को समझो और उठाओ और प्यार और संयम से एक दूसरे को प्रोत्साहन करो करे कहता है। इन अदर वर्ड्स व्हाट इट सेज दैट यू लिव विद द पीपल इन मीकनेस। नम्रता के साथ जो है आप लोगों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो कहता है। व्हाट डज इट मीन? क्या है नम्रता के साथ? खाली हम अपने सामने से दिखाने जैसा होता है क्या? नहीं। नम्रता की परीक्षा कब होती है पता है? जब लोग तुम्हारे विरोध हैं, तुम्हें नहीं चाहते हैं और तुमसे तुम्हारे हर एक भाव को जो है टुकराते हैं, ऐसे समय पर तुम्हारी नम्रता को दिखाना जरूरी है। ट्रीट अदर्स when they mistreat you। treat others with love when they mistreat you। लोगों को जो है प्यार से उनके साथ बर्ताव करे जब वे लोग आपके साथ मिसट्रीट करते हैं। प्रिय लोगों, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल जो है हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले सारे लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह के गुणगान गा रहे थे। होसन्ना होसन्ना, इस तरह से राजाओं का राजा होसन्ना, दाऊद का राजा होसन्ना कहकर उसको पुकार रहे थे। वही थोड़े दिनों के बाद ये कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। दिस इज व्हाट दे सेड। तो यीशु मसीह ने क्या किया इन सारे लोगों के विषय में? क्रूस के ऊपर उन्होंने एक वचन ही कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। मीन्स ही फिल्ड विद द कंपैशन। वो जो है वो तरस से भरकर वो अपनी नम्रता के द्वारा जो है दर्शा दिया कि
मैं इनको जो है माफ करना, ये लोगों ने जितना भी मेरे साथ मिसट्रीट किया है, डोंट माइंड, बट आई वॉन्ट टू शो माई मीकनेस, मैं अपनी नम्रता को जो है इनके प्रति दिखाना चाहता हूँ करके देखता है। और सच में ये सच बात है, हमारी मीकनेस, हमारी नम्रता कब दिखाई देती है लोगों के सामने पता है? जब लोग हमारे साथ गलत बर्ताव करते हैं, उसी समय पर हमारा सही नम्रता हमारी दिखाई देती है। नॉट ओनली दैट, केवल वही नहीं है, हमारे बोल, हमारे वाक्य, आवर टॉक ऑल्सो इज टू बी इन मीकनेस, हमारी मीकनेस को दर्शाती है। हम जब बातें करेंगे, हम नम्रता का, हमारी नम्रता को बताती हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 1, नीति वचन उसका 15वां अध्याय पहला वचन ये कहता है, कोमलता से दिए हुए उत्तर जो है हर एक परिस्थिति को अपने काबू में ले लेती है, या फिर कोई भी बिगड़ी हुई परिस्थिति को भी वो बना देता है कर कहता है। और ये सच बात है कि आज हम अपने बातों के द्वारा, कोमल बातों के द्वारा, नम्र से भरे हुए बातों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, हम अपने घरों में चाहे रहे, अपने घरों में अपने परिवारों के साथ ये बातें करें, अगर आप कोमलता से करते हैं, बहुत सारा चीज आप कर पाएंगे। माता पिता के साथ किस तरह से आप बर्ताव करते हैं, बच्चों के साथ आप कैसे बर्ताव करते हैं, चर्च में जाने के बाद मीटिंग्स में हम कैसे, हमारे टॉक्स हमारे रहते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि हमारे ऑफिसेस में हम जहां पर रहते हैं, हमारे टॉक्स कैसे हैं, नम्रता पूर्वक हम बात करते हैं क्या। लेट पीपल नो बाय आवर टॉक, हमारे बातों के द्वारा लोग जाने कि सच में वे लोग मसीही हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग ऊंची आवाज में या गुस्से में इसमें बातें करें। कई बार हम मनुष्य होने के बाद एक किस तरह से करते हैं, बट स्टिल अगर आज मीकनेस, उस नम्रता को मेरे अंदर लानी है, तो मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा जो है मुझे ये करना है। और एक बात हम देखते हैं, जब सचमुच में समस्याएं रहती हैं, उस समस्याओं को निवारण करने के लिए क्या लोग तुम्हें बुलाते हैं, अरे भाई ये व्यक्ति नम्र है, इनकी बातों को हम सुनेंगे, ये बातें के द्वारा जो है सुलझाव होगा। कोलोसियों उसका 4 अध्याय 6 वचन ये कहता है कि आप अपने बातें जो है अनुग्रह से भरी हुई बातें, कोमलता से भरी हुई बातों से आप उनको पूरा कर, लोगों के साथ बर्ताव करें। वेदर वन आवर टॉक्स आर देयर, जब हम बातें करेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं या फिर और प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। नम्रता मेरे बातों के अंदर मुझे दिखानी है। जैसे आग को पानी बुझाती है, वैसे ही हमारे अच्छे उत्तर, अच्छे शब्द जो है गुस्से को जो है कम कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यीशु मसीह ने इस बात को किया, आज मुझे भी करना है। तीसरी बात जो है, अगर नम्रता को अपने जीवन में लाना है तो बहुत ही सिंपल है मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर सुनिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन के बिताने से हमें नम्रता मिल जाती है। नम्रता हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि हमने बात किया है, हमने सुना है। पवित्र आत्मा का फल भी जो है, एक फल उसमें से हम देखते हैं मीकनेस है, नम्रता है। यस, आज अगर हम आत्मा के काबू में जब रहेंगे, पवित्र आत्मा के काबू में जब अपने जीवन को बिताएंगे, तब जो है ऑटोमेटिकली ये नम्रता हमारे जीवन में मिल जाती है, आ जाती है। D.L. मूडी परमेश्वर के एक सेवक है, वो ये कहते हैं, अमंग ऑल द गिफ्ट्स, सुनिए सबसे बड़ी बात, सभी वरदानों में मीकनेस इज द रेयरेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। क्या है मीकनेस? मतलब नम्रता जो है एक वरदान है परमेश्वर की ओर से, लेकिन बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है करे कहता है। और ये सच बात है, बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है, क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं। आज हम अपने बर्ताव के द्वारा, आज हम अपने बातों के द्वारा, आज हम परमेश्वर के साथ अपने आधीन के रखने के द्वारा इस नम्रता को दिखाना जरूरी है। और आज इम्पोर्टेंट ये है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब रहते हैं, नम्रता हमारे जीवन के अंदर प्रकट होती है। बेस्ट एग्जाम्पल पवित्र आत्मा के द्वारा मीकनेस अगर किसी के अंदर दिखाई दी है, नम्रता दिखाई दी है, तो वो है पौलुस। क्यों कहता हूं मैं? 1 कोरिन्थियों के 11वें अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं, पौलुस अपने सारे कष्ट और परिश्रम और तकलीफों को उन्होंने जो झेला है मसीह के वचन को प्रचार करने के लिए, वो बातों को जब अगर आप सुनोगे, पढ़ोगे जब वचनों को, क्या पता है, सच में
ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि उनके अंदर वो नम्रता थी. Because of that weakness, he was able to bear all the everything whatever they got in the ministry. सेवकाई के अंदर जितनी भी सता जो सफरिंग उनको हुआ, वो सारी बातों को सह पाए. 5 बार 39 कोड़े, 3 बार रॉड से उनको मारा गया, शिपरेक हुए, लोग जो है उनको पत्थरवा करने लगे. ये सब चीजें उन्होंने सहा. ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उनके अंदर वो नम्रता थी और पवित्र आत्मा जो है उस नम्रता को उनके अंदर देकर गया करके पवित्र आत्मा देकर उनको अगुवाई की करके देखते हैं. तो आज मैं और आप जो है धन्य अगर होना चाहते हैं, नम्रता होकर, नम्र होकर आज हम धन्यता को प्राप्त करेंगे. मेरे प्रिय लोगों, अगर हम नम्र होते हैं तो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे करके वचन कहता है. लेट मी जस्ट वाइंड अप विथ वन स्मॉल इलस्ट्रेशन. एक उदाहरण के द्वारा मैं समाप्त करना चाहता हूँ. एक बार एक व्यक्ति को पूछा गया कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति अगर कोई दुनिया में है तो कौन है? तो एक सिस्टर ने जवाब दिया, एक नन ने जवाब दिया, मदर टेरेसा इज द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड. उनको पूछा गया क्यों? उन्होंने कहा द होल वर्ल्ड इज कमांडेड बाय मदर टेरेसा. Whenever she opened her mouth, जब भी उन्होंने जो है अपने शब्द अपने मुंह खोलते थे, लोग जो है उनसे प्रभावित होते थे. The world was not commanded, affected by the money of her money, neither by her position, but by her words. उनके पास पैसे नहीं थे, पोजीशन नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जेंटलनेस, उनकी नम्रता, उनके शब्दों के द्वारा पूरी दुनिया और उनके सेवा के द्वारा पूरी दुनिया जो है प्रभावित होती है. आज पूरी दुनिया को अगर प्रभावित होना है, एग्रेसिव लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि नम्र लोगों की जरूरत है. परमेश्वर आज कहता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे. प्रभु हम सभी को आशीष दे. आइए हम प्रार्थना करें. प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिया है. पिता, हमें सहायता करके हम अपने जीवन में नम्र होकर वो धन्यता को प्राप्त करें, वो पृथ्वी के अधिकारी होकर आपके लिए हम अपने जीवन को जिए. पिता प्रभु, इस नम्रता के द्वारा अपने जीवन में आपके लिए हम काबू में जीवन जीने के लिए सहायता करें. पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करें. लोगों के साथ हमारे बर्ताव, हमारे बातें, हर एक विषय में प्रभु जी आपके नम्रता को दर्शाने के लिए आप हमें सहायता करें. केवल आपकी महिमा करें. यीशु के नाम से हम मांगते पिता, ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम को धन्यवाद हो. फिर एक बार अनाउंसमेंट्स आप सभी के लिए. अनाउंसमेंट जो है, संडे हमारा 11 बजे आराधना चलाया जाएगा. संडे स्कूल ऑनलाइन एक्टिविटीज चलाया जाएगा. MY40CF संडे शाम को 6 बजे जूम के द्वारा, और बुधवार की आराधना इसी तरह से ऑनलाइन. सैटरडे बाइबल स्टडी 7 बजे जूम. बाइबल क्विज प्रिपरेशन फ्राइडे 8 बजे चलाई जाएगी, और प्रतिदिन हमारा चेन प्रेयर जो है चलता रहेगा. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें और इसमें भाग लें. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट.